मनोबल में मपथे सोखे मन बच्चम केवल पहो है नीचिय दुन्नये तीरम चिनम नमः बारहे अंगीच्छा बियलिए मले मूड़े दंसे नो तिलया विवे बर चरण भूषा पसियो सुय देवया सुरम सयन गण पाऊ में रविनो विविहिति विराया विने संया नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सिंहो सेठंतामिय सायर तरंग संधायो कोय मनो परिमामुको फेदंतम दुखेयंतम दुन्नयंधियार भक्ति शिवे मगे कंटे निस्समी वयं सना दंतम भूये बलिम के सेवास परिभो के बलिम विनी है बम है पसरा बढ़ा विमल नाम बम पसरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयिरिया नमो वज्रायाणम नमो लोए सवेसापूर्णम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदत्त भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहले खंड जीवठान संबंधी टीका अनुवाद सहित 6 भागों में यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध चर्चा के बाद में
मार्गणाओं के नाम, उनका अति संचित स्वरूप, शतादि 8 अनुयोगों के नाम, उनकी क्रम औचित्य की सिद्धि, उनका संक्षिप्त स्वरूप, फिर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सतनुयोग की अपेक्षा स्वरूप। इसके बाद मार्गना स्थान के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना संबंधित 5 भेद, इंद्रिय मार्गना संबंधित 6 भेद, काय मार्गना संबंधित 7 भेद और उनके गुण स्थान। इतने विषयों पर चर्चा के बाद में योग मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें योग का स्वरूप, योग की प्रवृत्ति, 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और काय योग के अंतर्गत औदारिक और औदारिक मिश्र काय योग, इन 10 भेदों तक अपनी चर्चा हो गई है। आज वैकृत काय योग और वैकृत मिश्र काय योग, यहां से अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पृष्ठांक 293 से 161वीं गाथा के बाद से अनिमा महिमा आदि रिद्धियों को विक्रिया कहते। मूल रूप से 8 मानी जाती: अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वशित्व। इनका नाम विक्रिया, क्योंकि इनके माध्यम से अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं, अनेक अनेक प्रकार का परिणमन होता, इसलिए इनका नाम विक्रिया। उन रिद्धियों के संपर्क से पुद्गल भी विक्रिया इस नाम से कही जाती। यानी जो वो शरीर आहार वर्ग संबंधी पुद्गल परमाणु का बना, उसका भी नाम विक्रिया। इतना यहाँ ध्यान रखना है कि अन्य संदर्भों में तप आदि के माध्यम से जो विशेष प्रकार की क्षमता व्यक्त हो जाती, उसे रिद्धि कहा जाता। जैसे 64 रिद्धियां, यहाँ वह अर्थ नहीं है। यहाँ तो जिनने भी देवगति प्राप्त की, उन्हें स्वभाव से ये व्यक्त हो जाएंगे। कदाचित पिछले भाव में भी तपश्चरण नहीं किया हो, क्योंकि जो भोग भूमि के जीव हैं, उपभोग भूमि के जीव हैं, उनके तो तपश्चरण है ही नहीं, कर्म फल चेतना में जीते हैं, और तो भी मरकर नियम से देवगति प्राप्त करते। विक्रिया होती है वो शरीर में होती है, आत्मा में? दोनों के असमान जाते हैं, दोनों। मतलब कार्य होगा आत्मा में, योग्यता प्रकटी आत्मा में, परिणमन करने की इच्छा होगी आत्मा, और आकार प्रकार बदलेगा शरीर। अथवा वो आत्मा के अनुसार वो पुद्गल परमाणु कैसे कार्य करते हैं? निमित्त नहीं तो समझे कि अपना ले लो, आपने क्यों मुंह किया, तो आपने तो मुंह करने की इच्छा की, तो ऐसा टेढ़ा के टेढ़ा हो, आपने क्यों किया, इच्छा की थी आपने, शरीर हो गया। यानी असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, अपनी इच्छा, कंपन और शरीर का परिणाम घनिष्ठतम निमित्त हर समय योग की इच्छा की
यो हो गए, योग योग। और इसीलिए तो फिर मोक्षमा प्रकाशक में पंडित जी साहब को लिखना पड़ा नहीं कि चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, यानी यहाँ इच्छा यहाँ परिणाम, तो इसको ये भ्रम हो जाता कि मैं नहीं, क्यों बिना इच्छा के तो हाथ खड़ा नहीं हुआ, हमने इच्छा के हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा हो गया। ऐसा भी होता है कि इच्छा ना हो और परिणाम शरीर में हो? हाँ, कभी कभी, खास करके ये आपने देखा हो छोटे बच्चे अथवा वृद्धावस्था में जिनके दांत नहीं है, तो ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ चबा रहे हो, इच्छा तो नहीं है, बल्कि खास करके वृद्धावस्था वाले जब भी अपना उपयोग उस पर लगाते तो मुंह बंद हो जाता, जैसे उपयोग अन्यत्र लगाते तो फिर वो चबाने की हालत में आ जाता। इतना ही नहीं, कभी कभी एक कपना आदि, कंपन आदि, हाथ पैरों में छींक आदि, उनकी इच्छा तो नहीं थी, वो पढ़ने में हो गया। हिचकी आदि, इच्छा तो नहीं थी, पढ़ने में हो गया। वो उल्टा भी पैरालिसिस हो गया हो, इच्छा बहुत है पर मन में, सब तरह का बंद। पर ऐसे प्रसंग विरल, क्योंकि कितनों को पैरालिसिस होता, वृद्धावस्था में दांत कितनों के गिरते, वो गिरते हैं तो बिना दांत के रहते कितने, नकली लगवा लेते। ये जो घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये बहुलता से देखा, और विवेक नहीं तो इससे भ्रम हो जाता कि मैं ही तो कर रहा हूं, कि जैसा मैंने चाहा वैसा हूं, मैंने चाहा यूं उंगली हो जाती यूं हो गई, मैंने चाहा यूं रही तो यूं रही, इससे कर्तृत्व का अहंकार, बस इस कारण से तो ऐसा ही भ्रम चलता रहता। तो शरीर में देवों के भी, चूंकि देवों की पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया दोनों प्रकार की होती है। तो पृथक विक्रिया में तो पेज नंबर 293, पृथक विक्रिया में तो अपने शरीर के अतिरिक्त तो पृथक विक्रिया में अपने शरीर के अतिरिक्त अन्य अन्य आकार प्रकार की बनाई, और अन्य अन्य आकार प्रकार में सभी प्रकार की का मतलब, जैसे कुबेर बना था समूसरण जैसे, आवियोग जाति के देव बनाते हैं, तो उन्हें पता थोड़ी होगा। ये पृथक विक्रिया में कुछ भी, यानी इतनी विशाल विशाल भी, हाथी जैसे, समोसरण जैसे, और कदाचित ऐसी भी विक्रिया जिसमें उनके प्रदेश नहीं लग रहा, उन्हें मात्र जड़ पदार्थ का परिणाम, यानी किसी की मदद करना चाहता है तो देवरागवश, उसे है रुपयों की आवश्यकता, वो रुपयों के ढेर लगा देगा, उसमें आत्मप्रवेश नहीं है, उसे भोजन की आवश्यकता, भोजन का ढेर लगा देगा,
ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिससे रागे है साइकिल पंचर हो गई अगर रास्ते में, मतलब सब वो जंगल जंगल जंगल, बड़ा परेशान, वो जंगल दोनों में। तो थोड़ी दूर पे देखा तो बढ़िया पंचर ठीक करने की दुकान, पंप वगैरह भी रखा, सब कुछ। इसने अपनी साइकिल ठीक कराई, कोई थैला वगैरह लिए था वो भूल गया और साइकिल लेके चलता बना। अब थोड़ी दूर जाने पर याद आया, अरे वो थैला तो रह गया। आया लौट के तो बस वो अकेला थैला रखा, दुकान गए। यानी ऐसी भी विक्रिया बना ले पूर्णतः जड़, जिसमें उनके आत्म प्रदेश भी नहीं। एक पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया दोनों तरह की क्षमता देवों में। नारकियों में मात्र अपृथक विक्रिया की क्षमता होगी, यानी वे अपने शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं पर अन्य कुछ भी नहीं बना पाएंगे। अपने शरीर को चाहे जैसा पशु पक्षी बना लें, नदी बना लें, भयंकर जलती हुई भट्टी बना लें, बर्फ बना लें, धधकती हुई आग बना लें, कुछ भी बना लें, पर अपने शरीर को अन्य अलग से नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो इसमें खास ध्यान रखने योग्य बात है कि अन्यत्र तो तपश्चरण के बल पर जो विशिष्ट क्षमता व्यक्त होती उसे रिद्धि कहते, जैसे कि 64 रिद्धियां। यहाँ जो मुख्य रूप से देवों में ही, गौण रूप से नारकियों में ही, तो अपने शरीर को विविध रूपों में बदलने की क्षमता, अथवा अन्य अन्य जीवों, अन्य अन्य जड़ पदार्थों को भी विविध रूपों में बदलने की क्षमता, उसका नाम, उसे रिद्धि कहकर उसे विक्रिया कह रहे। ये जो वाक्य है, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों को विक्रिया कहते हैं। अन्यत्र तो तपश्चरण से प्रकट हुई कोई रिद्धियां कहते हैं। यहाँ जो सहज पुण्य योग से प्रकट हो गई, जिसमें कदाचित तपश्चरण लंच मात्र भी कारण है। भोग भूमि, उपभोग भूमि जीव ये भी मरकर देवगति को जाते हैं। भोग भूमि कुभोग भूमि में तो तपश्चरण है ही नहीं, और फिर भी उनमें विक्रिया की ताकत आ जाती। तो ये यहाँ ले लेना। उन रिद्धियों के संपर्क से पुद्गल भी विक्रिया इस नाम से कही जाते, यानी मूल में तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय की परिणमन करने की क्षमता विक्रिया। अब इसका निमित्त पाकर जो पुद्गलों में परिवर्तन होगा तो उपचार से उन्हें भी विक्रिया कह देंगे। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे वैक्रिक शरीर कहते हैं, यानी विक्रिया युक्त शरीर वह है वैक्रिक। उस शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए परिस्पंद द्वारा जो प्रयत्न होता है उसे वैक्रिक कायोग कहते हैं। मूल में वह शरीर वैक्रिक शरीर और उसका सहारा लेकर, यानी उसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो कंपन हुआ उसका नाम वैक्रिक काल। वैक्रिक कालयुग जैसे ही विग्रह गति पार करके देव
यह नरक में पहुंचे। ठीक। विग्रह गति पार करके जैसे ही नरक या देवगति में पहुंचे, अंतर मुहूर्त तक जब तक निर्वृत्त पर्याप्त दशा, तब तक वैकृक मिश्र काल, और निर्वृत्त पर्याप्त दशा समाप्त हुई, पूर्ण जीवन भर वैकृक काल बदलता रहता है। अंतर अंतर मुहूर्त, बाकी मनोयोग वचन उपयोग हो जाते, पर वैकृक मिश्र का योग फिर नहीं है। वो जो विक्रिया रिद्धि है जो मनुष्य में होती, कदाचित त्रियंच में भी, वह तो है तपस्या तप, और वह तो बहुत ही सीमित विक्रिया, यानी सब तरह की नहीं कर पाए। और जो वैकृक शरीर वाली विक्रिया ये बहुत विस्तृत। उसने उससे अपने समान या कोई और पुरुष स्त्री बताना ना करे, वो जो शरीर बने उन व्यक्ति को उसका पृथक विक्रिया वैकृक कहना, उसको नाम मिलता है वैकृक। वैकृक 5 शरीरों के उत्तर भेद 21 हो जाते, तो वो जो एक वैकृक शरीर से देव ने दूसरा बनाया उसका नाम होगा वैकृक। ये जो इंद्राणी आदि भी बनाती है उसको वैकृक। उनमें मन भी होता है क्या? हाथ प्रदेश लग रहे हैं, 96 चक्रवर्ती अपने वो बनाता है, वो औदार्य का मन, 96 सब पूरे आत्म प्रदेश लग रहे हैं। आत्म प्रदेश पूरे लग रहे, तो जितना इसको ज्ञान उतना उसको भी, जो ये सोच रहा वही वो सोच रहा, जो ये क्रिया कर रहा वही वो औदार्य का औदार्य चक्रवर्ती देवों का वैकृक। बराबर 7 धातु में भी औदार्य वैकृक में नहीं, वैकृक में तो मूल में ही 7 धातु में नहीं, विक्रिया में कहां से। पर जो चक्रवर्ती आदि के तो चूंकि मूल में 7 धातु, तो उन शरीरों में भी 7। एक उपयोग तो एक आत्मा ही, तो यहाँ जो सोच रहा वहां भी वही सोचे, क्योंकि मन एक उपयोग एक। रानियों की अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं, तो उसके उत्तर तो अलग अलग होंगे। तो उत्तर देते हुए मन भी उसी तरह का होगा, तो एक मन का। देखो ऐसा है ना, क्योंकि उपयोग बहुत सूक्ष्म है, अपने को पकड़ में नहीं आता, वहां अंतर पड़ गया। देखिए ऐसा नहीं, आपने मेरी बात सुनी पर प्रश्न खड़ा कर लिया, 2 अलग अलग काम हुए, एक साथ के अलग अलग। ऐसे तो लगता है एक साथ कि जैसे आपकी बात सुनी और मुझे प्रश्न खड़ा हो गया, पर वास्तविक सुनने के बाद खड़ा, पर अपना उपयोग इतना स्थूल कि उस अंतर को अपन नहीं पकड़ पाते। और इतना ही क्यों, एक साथ इस संदर्भ में आपको अनेकों प्रश्न भी खड़े हो सकते उसी समय। मैंने मेरा एक वाक्य सुना और हो सकता 5-6 प्रश्न खड़े हो। जो हुआ देव का देवी, उसमें जो उससे सुख की कल्पना हुई, मैंने देवी को भागा। तो जब विक्रिया से बने शरीर जो अलग है,
उसको भी वैसी ही पूरा संवेदन वैसे। वो क्या है, मैंने इसको भोगा या मैंने अपने को भोगा? ये तो भेद ज्ञान जिन्हें हो उन्हें, तो मूल तो भेद ज्ञान तो तब करेंगे कि जब निश्चिंत होकर बैठे। चौथे गुण स्थान से आगे तो है नहीं हुआ। चौथे गुण स्थान में भेद ज्ञान कितना चलता, उपयोगार्थ। तो बाकी तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में आ सकते, तो वही पंचेंद्रिय विषय भोगों के सुख का संवेदन, वही अनुभव चल रहा। उपयोग बहुत जल्दी जल्दी। तो राजवार्ते का उदाहरण, कमल के 100 पत्ते एक साथ रख, पूरी ताकत लगा के उस पर सुझाव, अपने को तो क्या लगता है एक साथ छिड़े, अरे पत्ते 100 है ना, तो कम से कम 100 का भेद तो पड़ा है ना, पर अपने को तो लगता है एक साथ में अपना उपयोग इतना ही था। यहाँ भी ऐसे कि वो अलग अलग होंगे कि पहले जो अपनी चर्चा आई योग हुआ, अब इसके बाद योग बदल गए, प्रवृत्ति चलती रह सकती। अपन ने जो पंखी का उदाहरण लिया था कि स्विच ऑफ कर दिया तो फिर भी वो घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ मनोयोग एक रानी के पास अलग था, उसका प्रश्न अलग था। अब उसके प्रश्न देने में मन की प्रवृत्ति होने लगी, प्रश्न का उत्तर देने में। यहाँ दूसरी रानी का दूसरा प्रश्न, मनोयोग संबंधी हो गया, तो प्रवृत्ति भी चल गई। ऐसा चल रहा, तीनों योगों की प्रवृत्ति इस प्रकार से चलती है। योग एक बार में एक ही, और चूंकि जघन्य काल जघन्य अंतर में, यानी एक आवलियो एक समय, एक सेकंड में संख्यात कोड़ा कोड़ी आवधि, एक सेकंड इतना अल्प काल, तो अपनी बस की बात तो एक सेकंड भी नहीं होता पकड़ना, घड़ी में कांटा नहीं हो ना सेकंड वाला, पता नहीं। तो वहां तो संख्यात कोड़ा कोड़ी की एक सेकंड मुहूर्त में एक सेकंड, संख्यात कोड़ा कोड़ी अवलियों का एक सेकंड, इतना छोटा काम अपन नहीं पकड़ पाते। सर्वत भगवान कह रहे, तो ये योग जो हुआ उनका आत्म प्रदेशों का कंपन, ये वैकृत का योग, ये तो एक बार हो गया, यानी शरीर पूरा बन गया, तो अब जीवन भर वह शरीर रहना, कम से कम 10,000 वर्ष तक और अधिक से अधिक 33 सागर, और बीच के सारे भेद। योग ये तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए होगा, बदलता रहेगा, फिर कभी मनोयोग, फिर कभी वचन योग, फिर वैकृत का योग, बदलता रहेगा, पर वैकृत शरीर स्थिर रहेगा। अब इसका मिश्रण कार्बन और वैकृत वर्गनाओं के निमित्त से उत्पन्न हुई शक्ति से जो परिस्पंद के लिए प्रयत्न होता है, उसे वैकृत मिश्र का योग कहते हैं। विग्रह गति पार करके जीवाया देवता नरक गति में, वहां आहार वर्णाओं को ग्रहण किया, खल रस भाग रूप से परिवर्तन हुआ और 6 पर्याप्ति रूप से उनका कार्य शुरू हो गया। जब तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इन्हें पर्याप्तियां पूर्ण नहीं बनी, तब तक वैकृत वर्गनाओं का, वैकृत वर्गनाएं भी हैं तो आहार वर्गनाएं, पर वैकृत रूप से परिवर्तन की क्षमता, और उनके साथ कार्बन वर्गनाएं
इनका मिश्रण, ये मिश्र शरीर वैकृत मिश्र। और इस समय जो योग होगा आत्म प्रदेशों का कंपन, उसका नाम वैकृत मिश्र का है। ये भी देवनागरी दोनों के ही, और जन्म लेने के बस मात्र पढ़ने। अब इसी बात को दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं, 162 और 163। 162वीं गाथा 293 और 163वीं गाथा 294। दोनों को अपन पढ़ते हैं। देवे गुण इज्जुतम बेवो प्रिय महाविक्रिया जेव तिस्से भवम चरणीयम बेवो प्रिय काय जो गोसो बेवो प्रिय मुत्तम विजानमिस्सं च अपरिपूर्णं च जो तेन संपजोगो बेगो प्रियमिस्सको जोगो। नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशत्व, वशत्व, ये 8 मुख और इनके उत्तर भेद और अनेक नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त शरीर को वैगुर्विक अथवा वैकृत शरीर कहते हैं। वहां जैसे औदारिक में एक नाम था औदारिक, उराल, उदार से तो बना औदारिक और उराल से औरालिक। ऐसे यहाँ वैकृत में एक नाम वैकृत और दूसरा नाम वैगुर्विक। विगूर्व विक्रिया, विक्रिया संबंधी वैकृत और विगूर्व संबंधी वैगुर्विक, यानी अनेक अनेक प्रकार के आकार प्रकार बदलने की क्षमता। और इसके द्वारा होने वाले योग को वैगुर्विक काय योग कहते अथवा वैकृत काय। वैगुर्विक का अर्थ पहले कह ही चुके हैं, अभी जो चर्चा, यानी अनेक प्रकार के गुण और रिद्धियों से सहित अपने शरीर को अनेक अनेक रूपों में परिवर्तित करने की क्षमता। और देवों में तो शरीर के अतिरिक्त भी अन्य परिवर्तन की क्षमता। ये वैगुर्विक वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मिश्र कहलाता है, निर्वृत्ति अपर्याप्त। और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता है उसे वैगुर्विक मिश्र काय योग कहते हैं। उसका निमित्त पाकर जो आत्मप्रदेशों में कंपन, उसका नाम वैकृत मिश्र काय योग। इस तरह ये वैकृत काय योग और वैकृत मिश्र काय योग की चर्चा संपन्न हुई। अब आहार काय और आहार मिश्र काय। औदारिक और औदारिक मिश्र मनुष्य, वैकृत और वैकृत मिश्र देवनागरी, और आहारक और आहारक मिश्र एकमात्र पुरुष मुनिराज क्षेत्र स्थान, सभी के नहीं, विशिष्ट रिद्धि संपन्न पंचम काल में नहीं होता। तो विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनिराजों के ये प्रकट होता है। क्या इसकी विशेषताएं, बहुत सुंदर विश्लेषण देखते हैं।
जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करता है अर्थात आत्मसात करता है, उसे आहार शरीर कहते हैं। ये मूल नाम है आहारक। आहार से बने, आहार यानी होता है ग्रहण। तो वैसे तो सभी में ही कर्म, सभी में ही परमाणु का ग्रहण, इसका नाम अलग से आहारक क्यों? उसका होता है इसके द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करता है, यानी इस औदारिक स्थूल शरीर के द्वारा जो संभव नहीं है वो इस आहारक शरीर से हो जाए। 2.5 दीप सभी चैत्यालयों की वंदना कराएं, यहाँ बैठे बैठे, मूल शरीर यहाँ बैठे तो भी करें, किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान के पास पहुंच जाए, अपनी किसी भी शंका का समाधान करें जो इस स्थूल शरीर से संभव नहीं था। इसलिए इसका नाम आहारक पड़ा, यानी सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण इससे हो जाता है। और उस आहारक शरीर से उसे हो गया उसका नहीं, और उस आहारक शरीर से जो योग होता है उसे आहारक का योग कहते हैं। यानी आहारक शरीर में मुनिराज को अंदर में इच्छा हुई, यहाँ तो केवली सब केवली है, बिहार करूं कितनी एरिया समित से चलूं तो भी जीवों की बिरादरी है, सर्वत्र बिहार संभव ही नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना का भी भाव यदि उनके आहारक रिद्धि प्रकट है तो इस इच्छा होते साथ ही वो आहारक शरीर बन, जब तक बन रहा उस समय का योग आहार को मिश्र का बन गया, अब अपने काम में प्रवृत्त हो रहा वो आहार का स्थिति इसकी मात्र अंतर्मुहूर्त होती, पर अंतर्मुहूर्त में ही पूरे 2.5 दीप संबंधी काम करने, 2.5 दीप के पूरे चैत्यालयों की वंदना, सभी तीर्थंकरों की वंदना, यानी सब कर सकते। बहुत शीघ्र गति वाला और अप्रतिघाती 2.5 दीप, कोई भी विशाल पर्वत आदि आ जाए तो उसे रुकने वाला सीधा आके पास अंतर मुहूर्त में इतने काम संपन्न हो जाते। तो जो वो काम आदि में लगे आत्म प्रदेशों का कंपन, ये आहारक का। अब ये कैसा होता क्या, इस संबंध में चर्चा। औदारिक स्कंधों से संबंध रखने वाले जीव प्रदेशों का हस्त प्रमाण एक शंख के समान धवल वर्ण वाला दूधिया रंग का और शुभ अर्थात सम चतुरस्र संस्थान से युक्त, यानी बहुत सुंदर सुंदर आकार, अन्य शरीर के साथ कैसे संबंध हो सकता है? आप कह रहे आहारक कायोग, तो होता किन्हें? औदारिक वालों को। तो औदारिक कायोग की तो ये विशेषताएं है ही नहीं, औदारिक शरीर की भी ये विशेषताएं नहीं, तो उसके साथ आहारक का संबंध कैसे बन जाएगा? यानी औदारिक शरीर वालों के आहारक शरीर कैसे बन जाए? ये प्रश्न। समाधान यह है कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव के प्रदेश अनादि हो गया, अनादि कालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त है। अतएव
उनका मूर्त आहार शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध नहीं आता है और इसीलिए उनका फिर से औदारिक शरीर के साथ संगठन का होना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। उन्हें दो उत्तर दिए। एक तो सबसे पहले जीव के साथ संबंध और फिर इस औदारिक शरीर के साथ संबंध। जीव के साथ संबंध कैसे होगा कि वैसे तो जीव अमूर्त है, परंतु अनादि से ही कर्म बंधन आदि की स्थिति में चल रहा है, इस अपेक्षा से कथनचित मूर्त। जब संग्रह की गाथा याद करें, वर्ण रस पंचगंध दो भाषा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदु बंधा व्यवहारो मुत्थि बंधा। और बंध की अपेक्षा से व्यवहार में से मूर्ति की यही है कि मूल में तो आत्मा अमूर्त है, पर कर्म बंधन से बद्ध, शरीर से भी बद्ध, शरीर से स्पृष्ट, इसलिए कथनचित मूर्ति। और जब मूर्तिक सिद्ध हो गया तो मूर्तिक का मूर्ति के साथ बंद होने में कोई समस्या नहीं, इसलिए आत्म प्रदेशों का आहारक शरीर रूप वर्णन हो जाएगा। ये एक बात। अब दूसरे, ये औदारिक शरीर के साथ संबंध बनना है, तो चूंकि औदारिक शरीर भी आहार वर्ण का परिणाम और आहारक शरीर भी आहार वर्ण का परिणाम, मूल वर्ण है तो ये कहीं, इसलिए औदारिक शरीर के साथ भी संबंध हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। शंका, जीव का शरीर के साथ संबंध करने वाला आयु और जीव तथा शरीर का परस्पर में वियोग होना मरण है, इसलिए जिसकी आयु नष्ट हो गई है ऐसे जीव की फिर से उसी शरीर में उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अतः जीव का औदारिक शरीर के साथ पुनः संगठन नहीं बन सकता, अर्थात एक बार जीव प्रदेशों का आहारक शरीर के साथ संबंध हो जाने के पश्चात पुनः उन प्रदेशों का पूर्व औदारिक शरीर के साथ संबंध नहीं हो सकता। कहां से शंका खड़ी हो गई? इसने ये मान लिया कि वो आहारक शरीर बनाना, इसका मतलब पूरा का पूरा आत्मा उसमें चला, तो इस शरीर से तो पूरा निकल गई, तो अब फिर से इस शरीर में कैसे आ जाएगा? ये भ्रम हो गया। स्थिति ये थी कि आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं ना, तो कुछ प्रदेश उसमें जाते, बाकी इसमें बने रहे। इसको भ्रम हो गया कि पूरे चलेगा। क्यों भ्रम हो गया उसका कारण, पूरे 2.5 द्वीप की यात्रा कर रहा है, 45 लाख वजन की, तो इतनी दूर तक संबंध बना रहेगा। थोड़ी बहुत दूरी होती तो ठीक था, 45 लाख वजन क्या कहलाता, उतनी दूर तक संबंध कैसे बना रहेगा? इसका मतलब संबंध टूट गया होगा, यानी इस शरीर से पूरा का पूरा निकल गया। जब इस शरीर को पूरा छोड़ दिया, इसका मतलब मरण हो गया। अब पुनः इस शरीर में कैसे आए? समाधान नहीं, क्योंकि आगम में जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा है। क्या कह रहे हैं? क्यों?
विग्रह गति में शरीर का संयोग नहीं है ना, तो मरण कहना पड़ेगा। शरीर का संयोग तो है ही। शरीर आगम में जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा, अन्यथा उनके संयोग को उत्पत्ति मानना पड़ेगा। और जबकि उत्पत्ति यानी आयु के निषेध विग्रह गति से खिलने शुरू हो गए, मूल जन्म तो वहीं से हो गया। पद्मनदी पंचविंशत का में ये बात, जिस आयु को लेके अपन परेशान हो, माँ के गर्भ में तो जीव बाद में आया, तो 1-2 समय पहले उसके खर्च हुआ, यानी आपीछी मरण, ये तो इतना हो गया उसका। तो आप किसको रो रहे? वो तदभाव मरण को लेके परेशान है, और जबकि आबीची मरण तो वहीं से शुरू हो गया, तो वहां से ही मरण मान लो। तो शरीर के जीव और शरीर के वियोग का नाम मरण भी है, अन्यथा संयोग को उत्पत्ति मानना पड़ेगा। शंका, जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रहा, अभी स्थूल दृष्टि से सोच रहा है ना, हम भी तो संयोग को ही तो जन्म मानते हैं, इसमें क्या हानि है? समाधान नहीं, क्योंकि जिनकी पूर्व आयु छिन्न हो गई है और जिन्होंने उत्तर भाव संबंधी आयु को प्राप्त कर लिया है, फिर भी जिन्होंने पूर्व शरीर तो छोड़ दिया है किंतु उत्तर शरीर अभी प्राप्त नहीं किया है, ऐसे भी जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी विग्रह गति। पहले अपन जब स्थावर जीवों की चर्चा की थी, वहां आए थे फिर पृथ्वी जीव, जल जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव, त्रस जीव। क्यों? अभी उनको शरीर तो मिला ही नहीं, तो पृथ्वी काय नहीं कहेंगे उस समय, अकेला पृथ्वी जीव, और नाम तो पूरा वह पा गया। उन्हें प्रकृतियों का उदय भी भोग रहा है, उन्हें ज्ञान भी उसी प्रकार से, कर्म बंधन भी उसी प्रकार से, उन्हें मात्र आयु कर्म का बंधन नहीं होता विग्रह, शेष 7 कर्मों का, और यथायोग उनके उत्तर प्रकृतियों का भी बंधन चलता है, यानी सभी प्रकार के मोह राग देश चल रहे। तो वहां शरीर तो नहीं है, जन्म तो गिना जाता, इसका मतलब शरीर के बिना भी जन्म है ना, यानी शरीर नहीं, शरीर का अभाव, फिर भी जन्म है। तो जिनकी पूर्वी आयु छिन्न हो गई, यानी पिछली आयु समाप्त, और उत्तर भाव संबंधी आयु का उदय आ गया, पर अभी पूर्व शरीर तो छोड़ दिया, वो नया शरीर पाया नहीं, उस स्थान पर भी नहीं पहुंचा, विग्रह गति में चल रहे। ऐसे भी जीवों की उत्पत्ति तो देखी जाती, यानी व्यवहार वही होगा। ये मनुष्य जीव, प्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, व्यवहार वही है। उतनी आयु के निषेध भी पूरे हो गए, कर्म बंधन भी बराबर हो रहा, इसलिए जीव शरीर के संयोग को उत्पत्ति नहीं कह सकते। यदि ये बात नहीं होते और अकेला ये होता, इस शरीर के वियोग का नाम मरण नहीं, तो अपन अर्थ निकाल पाते। तो किस बातें कर रहे हैं? शरीर के वियोग का नाम मरण नहीं तो किसका नाम? विग्रह गति में शरीर नहीं है ना, तो उसे अपन मरण कहेंगे क्या? और शरीर के संयोग का नाम जन्म भी नहीं। नवीन आयु का उदय जन्म,
और उस आयु की समाप्ति मरण, ये जन्म मरण की मूल परिभाषा। आयु कर्म क्या है? हाँ, अब चूंकि अपने ज्ञान गोचर वो आयु कर्म नहीं होता है तो अपन शरीर सापेक्ष वर्णन कर लेते, तो वास्तव में शरीर सापेक्ष भी कहाँ है? अपन मनुष्यों का तो जब वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा तब जन्म, विग्रह गति तो एक और ही रह गई, गर्भ काल भी नहीं गिनते, जब बाहर आए तब से जन्म नहीं। नहीं नहीं, पूर्व के तो वहां समाप्त है, अधिक से अधिक 3 साल 4 महीने, तो ये नहीं है, तो खत्म। यहाँ जीव जब खत्म होगा तो यहाँ तो हमारी आयु खत्म हो गई, अगला जो हमने बांध लिया उसकी अब यहाँ से शुरुआत होगी। यानी इस पूर्वी आयु का व्यय और नवीन आयु का समझिए। अब जो चला है उसमें किसकी आयु नहीं, नहीं वाली नहीं, यानी यहाँ जैसे ही पूर्वी आयु समाप्त होगी और नई आयु का समझिए। नई आयु जो याद है, इसलिए तो अपने स्मरण दिए पद्मनंदी पंचविंशत का में भी जो अनित्य 50 एक अधिकार, उसमें अनित्य भावना का वर्णन, तो उसमें एक बिंदु ये भी नहीं, तुम रो रहे क्यों? अरे स्वामी बेचारे चला गया, उसका तो नया जन्म हो गया। यहाँ इस मनुष्य औदारिक शरीर में भयंकर पीड़ा भोग रहा है, वहां देवायु में पैदा होना, उसे विग्रह गति में भी देव, यहाँ संबंधित संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति मिली, और वहां तो अंतर मौत में बाजे बजने हैं, तो खुशियां मना रहे और तुम रो रहे। याद आ रहा हो एक दिन अपने चर्चा की थी कि शोक कषाय को, शोक नो कषाय को द्वेष में, इसीलिए प्रश्न उठता है यहाँ, तब यहाँ जन्म लेना है तो सीधा ऐसा नहीं जाता है, ऐसा गया तो ऐसा गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यानी पहले ऊपर जाए फिर यथा स्थान आए, ऐसा नहीं। अब जहां उसको जाना, मान लो यहाँ से यहाँ जाना तो सीधा, अब यहाँ है और यहाँ जाना, क्योंकि तिरछी गति नहीं होती, तो फिर ऐसे और फिर ऐसे, और पहले ऊपर जाए फिर वहां से नीचे आए, ऐसा नहीं। अपने यहाँ वो चित्रगुप्त वाली कोई समस्या नहीं, कैसे आएगा? तिरछा नहीं होगा, कैसे होगा? जो ये श्रेणी में पूरे लोकाकाश एक प्रदेश चौड़ और 7 राजू लंबे श्रेणी है, उन्हीं के अनुसार। तो मान लो यहाँ मरा है और जन्म देना यहाँ, तो ऐसा नहीं जाएगा, तो फिर कैसा जाएगा? ये है श्रेणी, तो यहाँ तक गया और फिर ऐसी श्रेणी, ऐसा जाएगा श्रेणी के अनुसार अनुश्रेणी गति। अब कदाचित और कोई टेढ़े स्थान पे, यानी अपना लोकाकाश तो यो है ना, यहाँ फैला हुआ, फिर यहाँ सकरा, और मान लो यहाँ मरा और यहाँ जाना, और लोकाकाश तो ऐसा मुड़ा हुआ, तो फिर ऐसे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर दो मोड़, हाँ, फिर ऐसा करके यहाँ 3 मोड़। यानी जब भी जाएगा तो श्रेणी के अनुसार, आज की भाषा में अक्षांश देशांश रेखाएं, तो बहुत स्थूल है, भूगोल में जो अक्षांश देशांश रेखाएं पढ़ाई जाती है, अपने यहाँ तो मात्र एक प्रदेश चुने, अक्षांश देशांश रेखाओं में तो बहुत अंतर है। उसने मोड़ा ले रहा है, उसमें आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, नहीं, कर्म वरना ग्रहण कर रहा, कर्म बन रहे पूरे, शरीर वाली आहार वरना ग्रहण नहीं हो रही, पर कर्म पूरे बन रहे, मात्र आयु कर्म नहीं बन।
शेष सातों कर्म यथायोगी उनके उत्तर प्रकृतियां सब बन गई। मैंने मोह राग द्वेष पूरा चल रहा, बराबर सुख दुख का वेदन भी चल रहा, सम्यक दृष्टि है तो उतना सुख भी भोग रहा, तो बाकी दुख। यानी शरीर नहीं तो कोई काम रुक जाता हो ऐसा नहीं, बस इतना ही हम बता रहे। पूरी की पूरी स्थितियां सब बनी हुई। तो पुराना शरीर छूट गया, पुरानी आयु समाप्त हो गई, नई आयु शुरू हो गई। शरीर तो जब विग्रह गति पार करके उस स्थान पर पहुंचेगा तब आहार वर्गनाएं ग्रहण होंगी तो फिर शरीर बनना शुरू होगा। अंतर्मुख के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, इसके पहले ही जन्म तो उसका हो विग्रह गति में। अपन ने जो भी चर्चा उठाई थी शोक को द्वेष में गिना, एक बार पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, पर पुनः इस पर विचार करेंगे। शोक को द्वेष में गिना भैया, शोक पिताजी गुजर तो है ना, तो हम तो इसलिए रो रहे कि खूब राग है हमारे मन में उनके। आचार्य करे द्वेष है आपके मन में उनके, अपने को लगता है घर का कोई भी व्यक्ति चला गया और अपन शोकाकुल होते तो ये लगता कि उसके प्रति हमारे मन में द्वेष था ना, इसलिए शोकाकुल। पर कषायों का जो राग द्वेष में विभाजन, तो शोक को तो द्वेष में गिना। क्यों? उसका तो अच्छा हो गया। मूर्तिचंद जी पंडित जी पंडा वाले को बोलते हैं जिनको वो तो छिन छिन में वो खेल रहे होंगे नंदन बन यानी देव बन गए हो तो वो तो कहाँ मस्त हो गए अपने में, उन्हें तो ध्यान भी नहीं आ रहा और आप रोए जा रहे महीनों महीनों तक उन्हीं को याद कर कर। यहाँ तो उससे भी आगे की बात है कि एक प्रकार से उसका तो अच्छा हो गया। कैसे अच्छा? आपकी जिम्मेदारी जवाबदारियों से छुटकारा मिल गया पहली बार, क्योंकि कम परेशान थोड़ी करते थे, कितनी जिम्मेदारियां थी, कितनी जवाबदारियां थी उनके ऊपर, उनसे छुटकारा मिल गए। कदाचित तो वो सब नहीं हो शरीर, तो उसकी हर मशीन खूब घिसट गई थी, चलाई नहीं चल रही। अब इस सड़ी गली मशीन से, मशीन वाले शरीर से छुटकारा मिल गया तो बिल्कुल नया, हर मशीन नई। यहां तो बहुत लंबे काल से रह रहे थे, अति परिचय दबज्ञा, बहुत ज्यादा परिचय हो जाता है तो अवज्ञा होने लगती। वहां तो बिल्कुल नया पहुंचा तो कुछ सम्मान मिलता है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी नहीं, उसको तो हर दृष्टि से लाभ रहा। कदाचित 2-3 भाव में मुक्त होना हो तो एक भाव पूरा हो गए, संख्या कम होगी, मैंने श्रेणिक राजा यहाँ से चले गए तो वैसे 2 भाव बाद मुक्त होने को, अब ये कही था ये भी उसे लाभ, और आपको ये सुहा नहीं रहा इसलिए रो रहे, तो उसके प्रति द्वेष हुआ ना। हर दृष्टि से उसको अच्छा हुआ है, वो लाभ में था। तो गलत में भी गया, हाँ तो वहां का भी ले लेना, नहीं वहां का भी ले। तो आपकी जो जिम्मेदारी उसे यहाँ संभालनी पड़ रही थी, उससे तो मुक्ति मिल गई ना। और आपकी जो 10 बातें सुननी पड़ रही थी, अवज्ञा देखनी पड़ रही थी, उससे तो छुट्टी मिल गई। यानी यहाँ के परिकर से तो छुट्टी मिल गई ना, ये कोई कम लाभ हो गया? अरे व्यक्ति तो इतने से को लेके भागता स्थान छोड़ के, ये सब कहीं भी जाए कम से कम इस वातावरण से तो हट जाए, वो तो हमेशा के लिए हट गए। कितने ही ऐसे होते कि भले वो कहीं भी रह लेंगे पर यहाँ से हटना हो, कितना प्रयास करते,
वो तो हमेशा को हट गया, उसे तो लाभ रहा कि नहीं, भले नरक में गया, पर इस वातावरण से, जिम्मेदारी से, अवज्ञा से, और मोक्ष भाव, मोक्ष उतना नजदीक आ गया, एक भाव कम हो गया, और कदाचित अन्य गति में गया तब तो कह नहीं। उसको हर तरह से सुविधा मिली, अच्छा रहा उसका, अपने को वो नहीं सुहारा, इसलिए अपन दूर है। इसलिए आचार्य कह रहे कि उसके प्रति आपके मन में द्वेष है। इस भ्रम में मत रहो कि हम रागवश हो रहे, द्वेष वश हो रहे। यदि रागवश होते ना तो खुशी मनाते, चलो अच्छा रहा, समस्या उसकी खत्म हो गई। बेचारा कितनी अवज्ञा सहता था, बूढ़ा हो गया था, कोई सुनता नहीं था, सब उपेक्षा करते थे। अब वो समस्या उसको नहीं भोगनी पड़ी, नया शरीर मिल गया, अभी घिसे पिटे गले हुए शरीर में नहीं रहना पड़ा। अच्छा, सोचो, आचार्यों के साथ अपनी सोच बनाना हर दृष्टि से कितना लाभ है। तो उल्टी सोच पुष्ट ये करेंगे, सब राग है ना उनके प्रति हमारे मन में आते, इसलिए रो रहे। आचार्य कह रहे राग नहीं है, तीव्र द्वेष है, और द्वेष को राग से बुरा कहा। राग द्वेष दोनों नहीं छोड़ सकते, तो ये प्रेरणा दी जाती कम से कम द्वेष तो छोड़ो। छोड़ने लायक तो दोनों, पर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम गाली गलौज देना तो छोड़ो, क्रोध करना तो छोड़ो, भले राग करो, निंदा करना तो छोड़ो, भले प्रशंसा करो। तो शोक रोना धोना दूर है। विचार करने में बहुत गंभीरता से, यानी अपन किस अविवेकी जिंदगी में जीते रहे, कर रहे हैं द्वेष और मान रहे राग, दूसरे भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। हर गति में जीव बनना नहीं चाहता, कितनी भी दुर्दशा हो, केवल नरक के अंदर बनना चाहता है, तो हो नहीं सकता। अगर नरक गति चलेंगे तो क्या लाभ? पहला लाभ तो ये हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां यहाँ की अपेक्षा जल्दी समझ। देवशास्त्र गुरु भले नहीं, पर वेदना भी भाव है ना, जात स्मरण। यहाँ तो पुण्य में ऐसा उलझ जाता व्यक्ति कि सम्यक की पात्रता खो बैठता। वो भी आप गारंटी कहाँ दे रही, वहां सम्यक हो जाएगा? वो तो गारंटी यहाँ भी नहीं आती, यहाँ कहाँ नहीं, गारंटी तो यहाँ भी नहीं है ना। तो यहाँ इतनी जिंदगी बिता ली थी ना, कब कर पाए? तो अवसर है, पिटता कुटता है ना, यहाँ भी पिट रहे बराबर। यहाँ पुण्य का उदय भी चल रहा ना, तो अपनी ज्ञान निधि खो करके जाने के भी अवसर। वहां खूब पिट कुट रहे ना, ज्ञान निधि खो के नहीं आएंगे, पंचेंद्री ही जाएगा और वहां से सैनी पंचेंद्री होके लौटे, थोड़ा लाभ में ही रहेगा। पहले नरक में तो असैन ही जा सकता, पर लौट के नियम से सैनी। ज्ञान निधि नहीं खोई, क्यों? लुटना पिट रहा था ना, तो उसमें सजगता रहती, और अनुकूलता मिल रही हो तो बेहोश हो जाओ, तो ज्ञान निधि लुटा नहीं। तो मतलब पिटने ये फायदा है कि उसके बाद में हमको उज्जवल भविष्य की संभावना है। यानी ज्ञान निधि पूरी सुरक्षित। देखो संभावना तो चूंकि यहाँ भी तो अपन ने क्या किया है, उस स्तर से तो दोनों बराबरी पे आ गए। यानी यहाँ अवसर था तो भी कितना लाभ उठाया, बल्कि उल्टा कर लिया, यानी उल्टा पाप बढ़ा लिया। ये अभी जो भाई साहब की वो बाथरूम की स्थिति चल रही है, देख देख के बहुत उसी दिन से बहुत विकल्प चल, क्या के पुण्य, एक पुण्य मिला कि पाप मिला। हर भौतिक सुविधाओं को ले
यानी जिसको अपन कह रहे वैज्ञानिकों ने कितनी सुविधाएं हमें दी, भोग की कितनी सामग्री दी, उस सामग्री दी की पाप आइटम दी। क्या कूलर और क्या एसी और क्या पंखा और क्या लाइटर और क्या, मतलब कुछ भी ले ले, क्या दिया है? क्या गैस, मतलब कुछ भी ले लें अपन, मैंने बिल्कुल ए टू जेड सब पाप बढ़ रहे हैं। यानी हर तरह से छटकाई जीवों की हिंसा। तो यहाँ हम उसमें मस्त, देखो सो हमारे पास कितनी सुविधाएं, क्या ठाठ हमारी हिलना नहीं पड़, यही सब कुछ पता लगेगा। तुम नरक में जाओगे तो यहाँ के सब कुछ कहा क्या मतलब निकलता। तो कम से कम नरक में इस मस्ती के लिए तो अवसर नहीं रहा ना, इतना पाप करने को अवसर नहीं रहा। इसलिए नार की मर के एक इंद्री भी नहीं होती, विकलत्रय भी नहीं हुआ नियम से शनि पंचमी। मनुष्य सब जगह जा सकते, एक इंद्री भी हो जाए, विकलत्रय भी हो जाए, असंग भी हो जाए सब। तो इस दृष्टि से भी देखें तो कहाँ घाटे में है। नियम से शनि पंचमी होकर निकलेगा। यानी कदाचित असैनी भी कोई गया हो तो अपनी ज्ञान निधि को बड़ा करके निकलेगा, घटा करके नहीं। गया था असैनी, पहली नरक पृथ्वी तक असैनी भी चला गया था असैनी, निकला सैनी। तो आपकी बात सही लग रहा है। इसकी मार के लिए पाप का उदय ज्यादा साधक है, पुण्य का उदय साधक। अकेले मेरी बात नहीं, आचार्य कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। परमात्म प्रकाश में योग योग अपने परमात्म प्रकाश में योगेंदु देव दोहा पाउर में राम से ही पुण्येन होई बिहवो बेहवेण मऊ मयेण मई मोहो मई मोहे न पावम ऐसो पुण्य अम्य माँ हो। हे भगवान, ऐसे पुण्य हमें ना हो। क्यों? पाप में उलझाए। यानी जितनी जितनी अधिक से अधिक भौतिक सामग्रियां आपको मिलेंगी, बोलो इतनी दृढ़ता है, भयंकर गर्मी पड़ रही और पंखा है, कूलर है, एसी है, लाइट भी है, तो नहीं चला है। इतना साहस नहीं हो तो मन महसूस के रह जाए, वो अलग बात है। लाइट भी नहीं हो, इन्वर्टर भी नहीं हो, जनरेटर भी नहीं चले तो क्या करें। पर ये सब कुछ व्यवस्थित और भयंकर गर्मी लग रही, पसीना पसीना। पर चूंकि इनमें हिंसा होनी, हम नहीं चलाएंगे। है इतना साहस, क्या पड़ा है इसको। इसलिए आचार्य श्री कह रहे ये सो पुण्य हमें माँ हो कि हे भगवान हमें ना हो ऐसे। क्यों? ये पाप में उलझाए। जो जैसा वो मूलाचार में शत्रु का है, ये काफी हमारा शत्रु भी ना हो, इस तरह की भावुकता वाली एक आत्मा। ये ऐसे पुण्य हमें रंच मात्र ना हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे। हिंदी में भी चलता, ताके ऊपर सिल परे नाम हृदय ते जाए बलिहारी ताप पाप की पल पल नाम रटाए। उस पुण्य के ऊपर तो पत्थर पड़ जाए तो अच्छा। क्यों? भगवान का नाम ही मुंह से नहीं निकलता, मस्त हो जाए। और पाप का उदय, अभी आराम से बैठ उठ जाते ना, उठते बैठते भगवान याद नहीं आते, तकलीफ होने लगे तो हे भगवान, हे भगवान, बात बात में भगवान याद। कौन अच्छा बोल, त्यागवान है। पर उदय की दृष्टि से देखें तो पुण्य के उदय से अधिक खतरनाक, तो पाप के उदय से अधिक खतरनाक उदय किया, क्योंकि उसमें व्यक्ति बहुत बुरी तरह से उलझता। वो इतने नहीं, संबोधन देने वाले नहीं मिलते उसको। संबोधन दें तो ऐसा लगता कि हमारी सुविधाओं से चिढ़ रहे, इन्हें कुछ मिली नहीं, भोगो भोग की सामग्री हमें मिल गई,
इन्हें सुहानी रहा, इसलिए बुरा 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 ये हो जाता। पाप के उदय वाले को तो कदम कदम पे संबोधन मिल जाए, चाहे तो समझाएगा, देखो भैया जो भी कर्म करोगे क्या कर सकते हो, अब धर्म में आ जाएगा वो धर्म में। तो पुण्य के उदय वाले को हमारे पास कमी क्या है, आपके नहीं तो आप करो सर, हम पर तो भगवान पहले से ही प्रसन्न है। ये भाषा निकलती है आजकल, हम पे तो भगवान पहले से ही प्रसन्न है, हमें तो सब कुछ हमने दिया, आपको नहीं दिया तो आप करो। नंबर की कथा भी अष्टपाव। हाँ, वहां भी कहा है, वहां तो आचार्य से एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वे ये कह रहे थे, तो पता मोक्ष पावड़ के, मोक्ष पावड़ मतलब कितना उत्कृष्ट। जब तक तेरे पुण्य का उदय तीव्र चल रहा, कृत्रिम प्रतिकूलता बनाकर उसमें इस भेद विज्ञान की भावना, तो वास्तव में यदि कदाचित प्रतिकूलता आ गई तो ये भेद ज्ञान टिकेगा, अन्यथा जैसी प्रतिकूलता आई उस सारा तत्व एक हो जाएगा। पंखा का हवा ये स्थिति, अनुकूलता में अत्यंता भाव जितना हमें अच्छा लगता ना, तो वस्तु क्या बताया तीर्थंकरों ने, प्रतिकूलता आती ही अभी अन्योन्य भाव जितना अच्छा लगता, देखो ये आंख इसका आंख का कुछ नहीं करती, दवाई शरीर का तब याद आता, तब तो हम जैसे कोई ढीठ कहे ना, ले जाओ इनको, अभी तो किसी डॉक्टर को बोला। तो आचार्य कुंद स्वामी तो एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं कि अनुकूलता कदाचित मिल गई है तो उनके भोगने में नहीं उलझना, उनमें ही कृत्रिम प्रतिकूलता लाकर उस समय तत्वाभ्यास करना, भेद ज्ञान में पढ़ना। क्यों, अभी वास्तविक समस्या तो है नहीं, अभी तो कृत्रिम। तो यदि उसमें मन स्थिर रह गया तो कदाचित वास्तविक समस्या बनेगी तो भी यह तत्व ज्ञान टिका, अन्यथा तो जैसी प्रतिकूलता आएगी वो तत्व से विरुद्ध हो जाएंगे। अत्यंत भाव सुनने के लिए ऐसा लगेगा जैसे कान में कोई गरम गरम लोहा डाल रहा हो, गरम गरम शीशा डाल रहा हो, इतना बुरा लगेगा, हमें नहीं सुनना, डॉक्टर का सुनना। सबसे बड़ा बैक्टीरियक शरीर ऐरावत हाथी का होता होगा, ये सौधर्मेंद्र बनाता है कि अभियोग जाति के देव। ऐरावत हाथी चूंकि 1 लाख योजन का होता है, जम्बूद्वीप के बराबर। मूल ये अभियोग जाति के देव बना इंद्र की आज्ञा, पर सबसे बड़ा यही होता है ऐसा नहीं है, विक्रिया करने की क्षमता बहुत बहुत, अभियोग जाति के देव यानी सबसे निकृष्ट, इतनी क्षमता तो उनमें, इंद्र तो और ना जाने कितनी कितनी क्षमता वाला है। आहारक शरीर यानी आहारक पुतला दूसरे सामान्य लोगों को दिखता है क्या? नहीं, बहुत सूक्ष्म परिमाण होता है, यद्यपि समझत संस्थान है, मूर्तिक है, एक हाथ प्रमाण, पर परिणमन इतना सूक्ष्म नहीं है। आहारक शरीर वाले मुनिराज क्या उसी भव से मोक्ष जाते हैं? आहारक शरीर का प्रयोग मुनिराज संयम की रक्षा के लिए कैसे करते हैं? उसी भाव से मोक्ष जाते, इसका नियम नहीं, कदाचित जाए नहीं जाए, संयम की रक्षा हेतु इसलिए कि अपन
कितनी सजगता पूर्वक क्रिया समिति चले, इनके नियमों को बता सकते। ये जो कभी कभी पुस्तक पर जो कुछ छोटे छोटे दिखने लगते कैसे देखो आप, हम तो समझ रहे थे उससे क्या लिखा था भाई तो जीव, उतने यहाँ चल रहे हैं। आप बिल्कुल सजगता से चल, बिल्कुल एकाग्रता से, वो दिखेगा बहुत कृष्ण जी बात। यदि हम चलेंगे तो उन जीवों की तो विराधना होगी, आहारक शरीर से जाएंगे, वो विराधना बच गई। इस संयम की रक्षा है, पर नई पीढ़ी भी तो ऐसा ही मानती है। कोई शोक द्वेष आदि संवेदना नहीं रखती, तो उसका ऐसा करना भी तो उचित नहीं। लोक व्यवहार में वचनों की आदर्श क्रिया कैसी होनी चाहिए? ये विषय तो अलग है, आपका चरणानुयोग संबंधी है, इसलिए विस्तार तो नहीं लेंगे, एक संक्षेप। एक तो अपनी पूर्णतया पंचेंद्रिय विषय भोगों की तीव्रतम आसक्ति वश संवेदनहीनता, यानी कुछ भी हो गया कि नहीं किया, अब हम जाएंगे तो हमारे पंचेंद्रिय विषय भोगों में बाधा पड़ेगी, हम उतनी मस्ती नहीं कर पाएंगे, बढ़िया खाना पीना नहीं कर पाएंगे, टीवी आदि नहीं देख पाएंगे। अरे छोड़ो, अब जाने वाला चला गया, क्या करेंगे। ये संवेदनहीनता पंचेंद्रिय विषय भोगों की वो जो तीव्र लालसा, यानी थोड़ा भी वहां से हटना नहीं चाहता, उसके कारण तो ये तो निंदनीय है। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम तो स्वयं में ही पाप परिणाम, और तीव्रतम पाप परिणाम भोग, बुरे भाव, रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, और कितने भयंकर, वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिक दुखदायी, और तुम उसमें उलझ, और वो भी कितने काल्पनिक। चक्रवर्ती सोच रहा मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनी, तो भी तनिक भय नहीं पूरे भोग मनोरथ में, और तुम्हें तो उसमें मजा आ रहा। कितनी अंधी दौड़ में दौड़ रहे। गुरुदेव जी का उदाहरण लेना तो वे छोटे बच्चे का उदाहरण देते, 2.5-3 महीने का बच्चा हो, उल्टा होना सीखा, उसने गर्मी के दिन ही माँ ने नहलाया, और बच्चों का एक मनोविज्ञान कि नहलाओ तो उनको जल्दी नींद आ जाए, तो वो सो गया। अब चूंकि गर्मी, कोई ठंड का तो डर नहीं था, तो वो जो प्लास्टिक क्या बोलते हैं मोमी, तो माँ ने उस पे लेटा दिया, गर्मी कोई दिक्कत नहीं, माँ अपने काम में लग गई। बच्चों का एक और मनोविज्ञान है, उनकी अच्छी नींद हो जाए, इसके बाद नियम से हो सकती, उठने के बाद इसकी भी अच्छी पूरी नींद हुई, अब जगह तो वही सीखो। अब वो मोमियो भी चिकना, उसका नंगा बदन तो वो भी चिकना, उसकी सी भी चिकनी, अब वो खूब मसल रहा है, और उल्टा तो हुई तो खूब आराम से, खूब मजा आ रहा। तो कभी कभी तो खूब किलकारी लगा के हंस रहा, मां समझ जाती क्या चक्कर, इतना खुश अन्य हो ही नहीं सकता, इसने नियम से ऐसा कुछ ना, ठंडा भी लग रहा है, हाँ? दूसरी के लिए ठंडा हाँ, भी लग रहा है, यानी 5 इंद्रियों के विषय पुष्ट हो रहे हैं उसको, तो बहुत आनंद है। अब माँ आती है और उसको साफ करने को उठाती है तो रोता है, और उसमें उसको मसलने दे तो खूब आनंद ले रहा है। कितना आनंद है, पंचेंद्रिय विषय भोगों का आनंद ऐसा। और तुझे इसमें इतना आनंद आ रहा था कि जिनने तेरे लिए पूरा जीवन लगा दिया, पूरी अपनी पाप की कमाई तुझे सौंप के गए, और पाप का भार अपने साथ लेके गए, तो उनके लिए एक दिन का भोजन नहीं छोड़ सकते, उसकी तो निंदा।
मुश्किल तो ये कहेंगे थोड़े संवेदनशील बात, सबकी ये दशा होनी है, किसमें जी रहे। पंचेंद्रिय विषय भोग कोई नहीं भोग, सबके छूटने, कुछ इनमें साता नहीं, बल्कि इनको भोगते रहोगे तो नियम से दुर्गति। चक्रवर्ती भी राज्य में मरता है तो नियम से नरक जाता है, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तो तुम भी इसमें मरोगे तो नियम से दुर्गति। तो यहाँ भी सुख में आकुलता आकुलता आकुल, शारीरिक शक्ति भी छीन कर रहे, तो उसकी तो निंदा होगी। अब जो इस तरह के नहीं तत्वाभ्यासी है, धार्मिक रुचिवान, अब वेद हैं, तो उनको फिर ये समझाएगा। शोक तो द्वेष का शायद उनका तो हर दृष्टि से अच्छा होगा, क्यों रो रहे? वैराग्य बढ़ाओ, सबको जाना है, ब्याज चले गए, अपने को एक दिन जाना, तो अपने जाने की तैयारी में लग जाओ, रोने से क्या होने वाला। और लोग का भी तो यही नहीं है। किसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, कार्यक्रम पूरा हो गया, अब उनको जाना, चूंकि सबकी रेलगाड़ी बस आदि अलग अलग समय पे क्रम से जाते, ये को अपन ने भेजा, अब क्या करते, हमें भी जाना है तो हम अपनी तैयारी में लगे, फिर होते बैठे उसके लिए। उसको फिर ये समझाया जाए कि चूंकि सबको ही जाना है, यहाँ स्थायी होकर के कोई नहीं आया, तो वे चले गए, तो अब समझ लो अपनी भी गाड़ी आने वाली है, तो अपनी जाने की तैयारी में लगे। ये सबक है, ये शिक्षा देंगे उसको, रोने धोने का क्या काम, उनका तो अच्छा हो, अपनी जाने की तैयारी में लोग। शायद 54 ऐसी कुछ संख्या, लगभग ध्यान हो सकता है, भूल भी रही हूँ, ऐसी कुछ संख्या 54 के आसपास, इतनी ही निकाल सकते हैं, जहां तक 54 नहीं है, फिर भी देख लेना। 52 बता रहे, 52 इतनी संख्या, यानी ये जो अभी अपनी चर्चा होगी बहुत गंभीरता से सोचना, इतनी तीव्र विषया शक्ति एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता, क्या होगा इसका परिणाम। और उनके लिए छोड़ना कि जिनने सब कुछ तेरे लिए दिया, यानी अपनी इच्छाओं की होली जलाकर तेरी इच्छाएं पूरी की, तो तुझे इतनी विशेष शक्ति कि उनके लिए एक दिन भी खाना पीना बंद नहीं रख सकते, तो वे तो निंदा के। तो तत्वाभ्यासियों के लिए उल्टा कहा जाएगा, अपने जाने की तैयारी में लगो, रोने से सबको ही जाना है। चलिए अब इस पर से फिर प्रश्न, मैंने मरण और जन्म का बता दिया, 295 पेज पर। जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रहा अभी, इसमें क्या हानि, यानी ठीक है हम मरण तो स्वीकार किए लेते हैं, पर संयोग का नाम उत्पत्ति नहीं, क्योंकि जिनकी पूर्व आयु छिन्न हो गई और विग्रह गति में अभी चल रहे, जहां जन्म लेना वहां आए नहीं, तो उनको क्या करेंगे, आगम तो कहेगा नया जन्म हो गया, उतनी आयु भी पूरी हो गई, बराबर कर्म भी बन रहे, उस भाव के कर्म भोग भी रहे, फिर भी जिन्होंने पूर्व शरीर तो छोड़ दिया है किंतु उत्तरी शरीर अभी प्राप्त नहीं किया है, ऐसे भी जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है विग्रह गति में। इसलिए जीव शरीर के संयोग को उत्पत्ति नहीं कह सकते। शंका,
उत्पत्ति इस प्रकार की भली ही रही आवे, फिर भी मरण तो जीव और शरीर के वियोग को ही मानना पड़ेगा ना। समाधान, यह कहना भी ठीक नहीं, यह कहना ठीक है, सॉरी, यह कहना ठीक है तो भी जीव और शरीर का संपूर्ण रूप से वियोग ही मरण हो सकता है। इन्हें पूरा का पूरा निकल जाए। इन समुद्घातों में पूरा तो निकलता, आहार के भी एक समुद्घात है, पूरा तो निकला नहीं, इसलिए मरण नहीं करेंगे। उनका एक देश रूप से वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके कंठ पर्यंत जीव संकुचित हो गए हैं, ऐसे जीवों का भी मरण नहीं पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते, पूरे शरीर में पैरालिसिस, एक झटका आया, पूरे शरीर में पैरालिसिस, पूरा शरीर अकड़, कोई संवेदना नहीं, बिल्कुल लकड़ी जैसा, पत्थर जैसा, बस अकेले इतने में सब यहाँ को पीछे हो तो संवेदना, बाकी पूरा बिल्कुल पत्थर जैसा। वहां आंध्र प्रदेश में मर गया। अब उसका पुण्य का उदय था, आयु शेष थी, चल चालू पूरे में संवेदना हमेशा। ऐसे भी केस देखे जाते, तो उसे फिर मरा घोषित कर दे क्या? इतना ही क्यों भाई साहब अपना सुनाते, डॉक्टर ने घोषित कर दिया, हम कहा अमेरिका लंदन, कहाँ का अमेरिका का, कहाँ का था अमेरिका लंदन अमेरिका। अरे कितने ही ऐसे केस सुने जाते हैं, अकेले अर्थी पैसे नहीं, चिट्ठा पे रख दिया, वहां से हलन चलन, अरे निकाल और 20 वर्ष तक जिए, चिट्ठा पे रखेंगे। इस तरह से निष्प्राण हो गया कि लोग सब कुछ करके, वे लोग तो सब नहला धुला करके ले जाते हैं, तब भी होश नहीं है। लोग यहाँ नहलाते करते सब होश नहीं आई, तब सब कुछ हो गया, बांध के ले गया, सब चिता पे रख दिया, अब बस अकेले आग देनी वाली। ये कह रहे हैं, यदि शरीर अकेला हलन चलन नहीं कर रहा है, इतने से के बल पर मरण नहीं कह सकते जब तक आयु करनी। पूरे आत्म प्रदर्शन का कंपन भी चल रहा, मोहराग में सभी प्रकार के भाव, चेतना शून्य थोड़ी है, सारे भाव चल रहे, मोहराग देश। एक वहां निमित्त किसको, निमित्त की आवश्यकता क्या है? कर्म का उदय मूल निमित्त और अपनी उपादानियों की तक। यहाँ भी अपने को जो कषाएं होती हैं, इन बाहर के निमित्तों को लेकर के ही होती, बस मूल निमित्त हो कर्म का उदय, वो तो वहां भी है, आत्मा है ही। बाहर के नो कर्म तो उचित कदाचित कारण बने, अन्यथा तो अंदर अंदर चलते रहते। इन्हें लड़ना हो ना तो दीवालों से भी लड़ लेता व्यक्ति। ये हालत है, कहाँ कोई इसको परेशान कर पाता, बाहर कोई नहीं, तो बैठा बैठा कर रहा हूं। तो यह कहना ठीक है, यानी जीव और शरीर के वियोग का नाम मरण, तो भी
जीव और शरीर का संपूर्ण रूप से वियोग ही मरण हो सकता। और संपूर्ण रूप से वियोग हुआ कि नहीं हुआ, ये जानने की ताकत आपके स्थूल ज्ञान में नहीं। डॉक्टर निर्णय, उनके निर्णय गलत हो रहे। कई केस ऐसे सुन चुके हैं, चिता पैसे उठ के आए और 20 साल तक। एक तो ऐसा भी केस बना, आग भी लगा दी, तो ये तरफ से लगाते ना, तो ये को उससे आग लगा। अब वो आग धीरे धीरे फैल, तो यहाँ जो ऊपर की लकड़ी, यानी जहां भी आग पहुंचने में बहुत देर थी, वो हिलने लगी। तो ऊपर की लकड़ी क्यों हिल गई? भाई आग पकड़ गई होती तो उससे वो खिसक रही है कि अभी आग तो पकड़ी नहीं, क्यों हिल गई? फटाफट हटाया, पानी मंगा के तत्काल आग जले। आगे तो 10 साल जी आयु और होती तो और भी जी सकते। कैसी कैसी घटनाएं घटित होती, आचार्यों को ये सब उपयोग में थी, इसलिए वो इतनी सूक्ष्म से विश्लेषण करते। ऐसे भी प्रसंग बन जाते। आप अपने स्थूल ज्ञान से निर्णय करके दोगे कुछ भी निर्णय। यह कहना ठीक है तो भी जीव और शरीर का संपूर्ण रूप से वियोग ही मरण हो सकता है। उनका एक देश रूप से वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके कंठ पर्यंत जीव प्रदेश संकुचित हो गए हैं, ऐसे जीवों का भी मरण नहीं पाए। अकेले कंठ पर्यंत संकुचित हो गए इतना ही नहीं, बिल्कुल धड़ से सिर अलग हो गया। तो अपने राजस्थान के किसी का योद्धा का नहीं, सिर अलग तो धड़ अलग, धड़ पे सिर नहीं, तो तलवार में इनका है वो, तो तलवार चला रहा, बिना सिर के ही अकेले धड़ के बल पर कोई सेनापति था। हाँ, राजा का सेनापति। हाँ, तो करीब करीब 50 को मार डाला उसने। तो जब किस सिर खत्म, मैंने यहाँ से खत्म, लड़ रहा था युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते इसकी गर्दन उड़ गई। पर वो आत्म प्रदेश विद्यमान, वो कषाय विद्यमान, तो तलवार बराबर चलती रही। 50 को मार, यानी कहना ये चाहते कि जब तक आयु का पूरा क्षय ना हो तब तक मरण नहीं करेंगे। अकेले शारीरिक स्थिति को देख करके मरण नहीं कहा गया। यहाँ तो कह रहे पूरा का पूरा नहीं निकला हो तब तक, तो वहां चूंकि आत्म प्रदेश पूरे नहीं निकले, अभी धड़ में विद्यमान, काम चलता है। उनका एक देश रूप से वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके कंठ पर्यंत जीव प्रदेश संकुचित हो गए हैं, ऐसे जीवों का भी मरण नहीं पाएगा। यदि एक देश वियोग को भी मरण माना जाए, अब ये और अच्छा था, तो जीवित शरीर से छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया है, उसके साथ व्यभिचार दोष आ जाए। दाना सांगा का तो उल्टा है। नहीं, युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद उनका धड़ लड़ता हुआ दाना सांगा का तो ये है, एक आंख, एक हाथ, चलो जो भी हो इतिहास की बात है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। चलो जो भी हो, तो उनके ही वंशजों में ये कैसे रहे, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, कैसे विकलांग। ये पूरा है ना, उनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम से राणा सांगा
सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा था राजस्थान की धड़, बड़े बड़े दुश्मनों को जटाए भी दूर, और इन्हीं का एक भुजा एक आंख खोने वाले जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना भेद और पराक्रम नहीं किया। दोनों ही नीति है। Yes, yes. अब यहाँ एक दूसरा तर्क भी, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई, हाथ पूरा अलग हो गया, पैर पूरा अलग हो, एक समय सीमा रहती है उनकी, उतने के अंदर डॉक्टरी सहायता मिल गई, वो जोड़ दिए, बराबर जोड़ दिए, पूरा अलग हो गया। तो क्या उसको मरण कहेंगे कि हाथ पूरा अलग हो गया तो हाथ मर गए, पैर पूरा अलग हो गया तो पैर मर गया? कुछ नहीं कहेंगे। एक विशिष्ट कालावधि के अंदर जोड़ दें तो पूरा जुड़ जाता। ये दे रहे उदाहरण कि यदि एक देश वियोग को भी मरण माना जाए, यानी शरीर के कुछ अंग भंग हो गए, तो जीवित शरीर से छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया, यानी हाथ पूरा कट गया, उसके साथ व्यभिचार दोष आ जाएगा। यानी अभी बिल्कुल अलग हो गया और फिर जोड़ दिया, बराबर जुड़ गए। तो कदाचित एकदम अलग हो गया, जुड़ा नहीं, तो भी वो तो जीवित है। लूला भी सब काम करता रहता है। व्यभिचार मतलब यानी जिसको कहें दो तरफ पाए जा रहे, यानी ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी, ये कह रहा था व्यभिचार। लोक में जैसे होते हैं, यानी एक निष्ठ नहीं, एक निष्ठता को शीलवान कहते हैं, और जो एक निष्ठ नहीं हो, अनेकों के साथ संपर्क करे, उसे व्यभिचार कहते हैं। हाँ, ऐसे अब वो चूंकि अनेकांत कहते तो वो भी उनको भारी जाता। अपने न्याय में देखेंगे तो इसका दूसरा पर्यायवाची नाम अनेकांत, वो तो और कठिन जाता, क्योंकि उससे तो फिर वो अनेकांत से संबंध जुड़ जाता। इसलिए उदाहरण दिया, व्यभिचार मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी जो एक निष्ठ नहीं, नियामक नहीं, दूसरे कारण विद्यमान, वो कहलाता है व्यभिचार। तो इसमें दूसरा मैंने हाथ कट गया, वह हाथ भी जोड़ सकता, और कदाचित हाथ नहीं भी जुड़े तो भी व्यक्ति का जीवन तो चलता रहता। उसमें आत्मा के प्रदेश हैं करीब नहीं, उसमें उल्टा है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि प्रदेश तो तब तक जब तक कोई हिल रहा, उसका हिलना बंद हुआ, प्रदेश पूरी अपने में खींच करते, फिर भी एक सीमा रहती है उनकी। अब वो कितनी सीमा उतना मुझे उसका ज्ञान नहीं है, पर एक सीमा रहती, वो सीमा के अंदर अंदर भी जोड़ दिया व्यवस्थित ढंग से, तो फिर वो आत्म प्रदेश बन। अपन ऐसा लेना जैसे बच्चे का मूल में इतने में आत्म प्रदेश था, अब वो शरीर बढ़ रहा, आत्म प्रदेश बढ़ते ना फैलते ना। ऐसे ही पहले इस हाथ के बिना सिमटा, अब वो हाथ बराबर जुड़ गया तो पुनः आत्म प्रदेश जब तक वो हिलता, जब तक प्रदेश पर जुड़ना तो स्थिर बात नहीं हो सकती, लेकिन वो कंपन नहीं हो रहा है, फिर भी आत्म प्रदेश हो नहीं, आत्म प्रदेश जब तक है कंपन तब, जहाँ आत्म प्रदेश निकले वहां से सिमट के मूल में आ गए, अब तो जैसे भिंडी में जो ताल चलता है वो भी आत्म प्रदेश में, हाँ, वनस्पति का वो तो सब प्रतिष्ठित अनंत का है। नहीं, वो तो शरीर उसमें ये तो अपने में भी है ना, अपना उन्हें आत्मा दिख रहा है ना, ऐसी उसका जो वो दिख रहा वो तो उसका शरीर है, तो उसके अंदर
ये फिट करने का तो ये अपने आंख वगैरह का भी रहता है। मैंने आंख निकाली, आंख में देखा बल्कि जीव ही निकल गया उसकी, सब आंख निकाल, पर एक पीरियड रहता उसका, तो उतने के बीच में यदि दूसरे में फिट कर दी तो आंख प्रदेश आ जाती है। ऐसा ही यहाँ प्रश्न है, ऐसी घटनाएं हो तो विद्युत संवाहक क्रिया में क्या हो? वहां तो मशीन में रखा हो, बंद होने के बाद जीवित होगा, कौन बचाए? इसीलिए तो अपने यहाँ से उसका सर्वथा निषेध। एक दिन ये प्रश्न और आया था, तो कहा था कि विद्युत क्या बोलते हैं? विद्युत संग्रह, ये तो सर्वथा निषिद्ध है। क्यों? कि बिजली से अधिक हिंसक ईंधन विश्व में, यानी वो कई मन लकड़ी जले, वो हिंसा एक हो, और उससे असंख्य गुणी हिंसा है इस विद्युत। लकड़ी में भी बहुत सारे जीव होंगे तो भी तो वो ऐसे है, कैसे बनती बिजली? पानी से बनती छान छान के ढक करके तो रखते हैं। पानी है नहीं होता, जल का एक स्वयं ही जीव, और जो वो क्या बोलते हो, नाम भूल जाती टरबाइन तो कई बार बता घूमता है कितनी तेजी से घूमता, बड़े बड़े जीव, मगरमच्छ, एक मनुष्य की लाश तो मैंने अपनी आंख से देखी। बीए सेकेंड ईयर में लकड़ी में हो सकते हैं, कितना ही हो तो भी यहाँ तो सैनी पंचेंद्री मनुष्य इतना विशाल शरीर, वो उसमें पंचे दो इंद्री होंगी। यहाँ अंतर ये है, वहाँ मर रहे हैं, बिजली यहाँ बन के आ गई, यहाँ तो नहीं, यहाँ अग्नि का जीव है तो माननी पड़ेगी। नहीं, वो स्वयं कितनी घातक, बिजली का करंट ऐसा, कदाचित ऐसे जल जाए ना और किसी आग से बचने की संभावना, और करंट लगा तो अब कोई नहीं, जैसे विद्युत का हो गया, ये लकड़ी हो गया, लकड़ी में तो उस समय पॉइंट पे मर रही थी, इसमें भी मर रहा है। यहाँ इस समय अग्नि का छोड़ करके वो कहाँ गई? उष्ण योनि के जीव होते कि नहीं होते? हाँ वो अग्नि का एक अलग है, वो उष्ण योनि के, यानी जैसे शीत योनि के जीव ऐसे उष्ण योनि के जीव, तो वो उष्ण योनि के जीव उस आग में ही पैदा हो रहे, उष्ण योनि के पूरे होते, एक इंद्र से पंचम, तो लकड़ी में भी आग जलेगी तब भी होंगे वहाँ होंगे, पर उसमें जितने हैं यानी बिल्कुल उत्पत्ति से लेके प्रयोग करने तक उसकी हिंसा के सामने ये मनो लकड़ी, यहाँ तो दो इंद्रियाँ दी हुई हैं, यहाँ तो वो नहीं है। आप यहाँ तो एक बात और कह रहे बिजली जो है, बोले बिजली अगर हम सौर ऊर्जा से बने और वो सब दाहक की मशीन हम यूज करें, चलाएं, बोले वो तो नाव की ऊर्जा से बिजली बनती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? पहली बात तो कि अभी जो उपलब्ध है उसमें सौर ऊर्जा वाले उपलब्ध है, अभी नहीं, हो सकती है, इसलिए अगर हो जाए तो सही है। तो संसार में क्या होता है, लाइट तो नहीं देती भाई, तो वो क्या कुछ चलता है मशीन का, वो क्या डीजल से चालू करते हैं, तो वो तो एक ही चीज हो गई, डीजल ये पेट्रोल अपने तो डीजल पेट्रोल डीजल से हाँ, तो इंजन चलता है, डीजल पेट्रोल मतलब खनिज तेल, उसमें तो छहों का ही जीवन पेट्रोल में होता है क्या? नहीं, स्वयं वो खनिज तेल है, अब उसको जब फिल्टर करके आप प्रोडक्शन 24 घंटे की बात कर बचने रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो रही है उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो पेट्रोल हमारे पास आ गया, हाँ उसमें यानी आप जो 9 प्रकार की योनि बताई उनसे देखो ना, दूसरे जितनी ज्यादा बनावट है, जितनी ज्यादा बनावट है तो उतनी ज्यादा रात होगा तो ज्यादा भाव होगा। यानी 9 योनियां शीतोष्णी आदि ये एक इंद्री से शनि पंचेंद्री तक, उष्ण योनि वाले जीव भी शनि पंचेंद्री, काय में जला हो जाएगा। मूल में अपनी परंपरा चलाने की थी, मूल में वे तो बाई चांस आ गए। कवर खोद चले आएंगे, मरे बेशरम होंगे। अभी देखो ईसाइयों की हम नहीं करते,
मुसलमानों की नहीं जलती। और भी ऐसे हैं करीब 10-12 जाति जिनके नहीं जलाए जाते। पूरा हो रहा है उनका काम। जैन कितने? लेकिन जो पुराण के अनुसार अग्नि कुमार देव आते हैं और जाते हैं, उस बात वो एक उसमें मैसेज तो भी मिल रहा है कि अग्नि से जलाने की देखिए सोच वहां से शुरुआत हुई। उसमें भी ये जो पुराण में लिखा मूल में, उसमें दो बातें हैं, दो विचार हैं बिल्कुल। एक तो ये कि जो वो अग्नि कुमार जाति के देव, शरीर तो पूरा कपूर जैसा उड़ गया, अकेले नख और शिखर, उसको जलाया। दूसरे, अग्नि कुमार के विमानों को मुकुट को टकरा करके जो निकलती अग्नि, वो अग्नि का एक तो है नहीं, वो तुम्हारा भस्म करने वाला। लेकिन मैसेज इससे ये है कि अगर वो काटने को होता एक मिनट और दूसरी बात बता रही हूँ। तीसरे, ये जलाने की परंपरा कहाँ कहाँ लिखी? अधिकांश पुराणों में। मूल पुराण किन किन के लिखे? जिनसे स्वामी भी भटका, रविशेष स्वामी भी भटका, और तब ये सब चल पड़े। मूल में यदि देखें तो वही पद्धति में मुस्लिम पद्धति है, वास्तविकता पूरा सोच का विषय है। पूरा इतिहास का साक्षी है कि अपने यहाँ जलाने की पद्धति बिल्कुल नहीं। अरे मुनिराज वहां दिखी, वहां समाधि होती तो बस वही उल्लेख चले जाते हैं। जैसे ने भी बार में जलाया हुआ कि ऐसा कोई नहीं मिलता है। और समस्या इसलिए नहीं आएगी कि अभी भी करीब 12 जातियों में जलाए नहीं। पारसियों में तो वो डाल देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, करीब 12 जातियां, और बच्चों को तो अपने यहाँ भी नहीं जलाते। नहीं तो उसमें तो ये कि जब आपको जलाने है तो जल्दी करो ना, ये सोच करके उन्होंने बस हिंसा कम हो ऐसा प्रार्थना करने की कोशिश की होगी। पर मूल अपन देखें तो बच्चों को नहीं जलाते। 12 करीब जाओ, हो सकता 12 से भी ज्यादा निकले, उनमें नहीं जलाते। ऐसे किसी का जानवर भी ऐसे कुत्ता या कोई पाला वो मर जाए तो उसको भी नहीं जलाते। हाँ, यानी इतने सारे जब बिना जलाए आराम से रह रहे तो वो जैन तो कितने से हैं, कहाँ समस्या आने वाली। समय बहुत माना जाता है, लेकिन ऐसा उल्लेख अपने यहाँ कहीं नहीं है ना कि ये जो रामधारी से दिनकर भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, तो कहाँ से कहाँ जैन पहुंचे, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मूल में जैनियों में मुर्दा जलाए नहीं जाते, इस कारण से कोई पद्धति ऐसा वेदित प्रमाण देखे, पुरातत्व के शिलालेख के प्रमाण। तो भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय काफी प्रामाणिक है। और बोले कि इतनी सारी जातियों में अभी नहीं जला, समस्या कहाँ आ रही? पशु पक्षियों को नहीं जलाते, समस्या कहाँ आ रही? पर्यावरण है नहीं तो उसमें तो बल्कि उल्टा है, धीरे धीरे वो मिट्टी में बदल जाता है, बढ़िया खाद तैयार होती है। जला दिया कहीं ना कहीं हमारे आज जो प्रशस्ति लिखे जाते कि मुझे पुतले से नहीं जलाना, खंड से तो बाद में जलाना, तो ये कि चूंकि उन्हें तो ये कि चूंकि उन्हें पता है ना कि तुम जलाए बिना नहीं जलाएंगे, इसलिए फिर उन्हें बता दिया भी कम से कम ये तो विवेक रखें। हम अगर लिख के रख जाए हमारा ऐसा करना नहीं होगा तो ये यानी आप सरकारी केस में भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी मनुष्य, मुसलमान भी मनुष्य, जब उनके गढ़ सकते तो हम क्यों नहीं? हमारे होता तो मैं
नहीं, ये तर्क समझ में आ रहा है, चीज एकदम अच्छी लग रही हो उसको स्वीकार। अरे कई जातियां हैं अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अकेले भारत की नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, जिनमें जलाने और उसमें वायु का एक दिनों घात हो रहा है, षटकाय पूरे, अग्नि का दिनों घात हो रहा है। षटकाय शरीर शरीर में बिजली पैदा होगी पूरे षटकाय यहाँ इस जमीन में बढ़ शरीर में जीव उन्हीं के घात होगा, घात भी देखिए बहुत मूले की वो भी घात हमारे कारण नहीं होगा, ये अपने हिसाब से मर रहे हैं, अपने हिसाब से जन्मे, अपना जीवन जिएंगे। आप लोग, आप हमारे इशारा कर देना, आप जैसा एक बार बात है हम आपके आगे मानेंगे। जलता नहीं तो मिट्टी का तेल लाते हैं। हाँ, कितना 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 करना पड़ता है। वो कितना खराब काम होता और बैन को खोपड़ी करते थे, हिंसक हाँ। प्रवृत्ति हमने गुजरी है, वो एकदम अंदर है, कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति सिर्फ कपाल करी। तो इसमें कुछ है नहीं, गाढ़ा और जमीन पर। और मूल जो भी जीव वो अपने हिसाब अपना जीवन जिए। है।